निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड जो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है इस कैटेगरी में रिटर्न्स डिलीवर करने के लिए। आप पिछले 5 सालों का अगर इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इसने अपने बेंचमार्क के इंडेक्स को। पर क्या आज भी ये फंड उतना ज्यादा एफिशिएंट है? अगर आपको भी आज किसी लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट करना है, क्या निप्पॉन इंडिया का फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस फंड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि इस फंड का ओवरव्यू, इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड को हम इसके कंपीटिटर्स के साथ कंपेयर भी करेंगे, इस फंड के रिस्क रेशियोज को एनालाइज करेंगे, फंड मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या ये फंड अभी भी वर्थ इट है या आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर के हिसाब से ये वीडियो देख रहे हो या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के हिसाब से वीडियो देख रहे हो, आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होने वाला है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फंड का ओवरव्यू लेकर बात करते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको इस स्कीम में करनी है तो वो 100 रुपीज की है। मिनिमम एसआईपी अगर आपको करनी है तो वो भी आप 100 रुपीज से कर सकते हो। एग्जिट लोड है 1% का, वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जनरली अगर आप एग्जिट लोड देखोगे तो वो 1% का होता है 365 डेज के लिए, पर अगर आप इस स्कीम का देखोगे तो वो है 1% सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। मतलब अगर आप 7 दिनों के बाद अपना पैसा निकालोगे तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। इस पर्टिकुलर स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि जब चाहो तब आप आपके पैसे निकाल सकते हो। रिटर्न सिंस लॉन्च अगर आप देखोगे तो 16.66% के है। हाँ, इतना ज्यादा आउट परफॉर्मिंग नहीं है, पर अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की बात करोगे तो वो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। ये एक लार्ज कैप स्कीम है, तो ये टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा रूम कम हो जाता है फंड मैनेजर को कि कौन से स्टॉक्स को पिक करना है और ज्यादा आउट परफॉर्म कैसे करना है इंडेक्स को, ये थोड़ा टफ हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.65% है, जो इस कैटेगरी के एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 44,000 CR के आसपास है, जो कि एक साइजेबल फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। टर्नओवर रेशियो अगर आप देखोगे तो 25% के आसपास ही है, जो कि इस कैटेगरी का मुझे एवरेज लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पास्ट परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फंड को जज करने के लिए। ये फंड काफी ज्यादा पुराना है, तो अगर हम देखेंगे कि 1 साल में इसने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, 3 साल में इसने आउट परफॉर्म किया है, 5 साल में भी किया है, 7 साल में भी किया है और 10 साल में भी किया है। पर अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 5 सालों का, तो थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू पिछले 7 और 10 सालों में। क्योंकि 7 ईयर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो लगभग 3 का अल्फा जनरेट करके दिया है, पर 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो उसमें लगभग 1 से 1.5 का अल्फा इसने जनरेट किया है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। पर ये कैटेगरी में आप बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट करना एक्सपेक्ट नहीं भी कर सकते। तो अगर आप फंड की रैंकिंग देखोगे कैटेगरी के अंदर तो ये मोस्टली टॉप 5 के अंदर ही रहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम इसे कंपेयर करें इसके कंपीटिटर्स के साथ, तो इसका पहला कंपीटिटर है ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड। तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, लगभग जुलाई 2021 से ही ये फंड अपने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और ICICI प्रूडेंशियल के लार्ज कैप को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कलर्स आप देख सकते हो कौन सा क्या किसको बताता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि निप्पॉन इंडिया का जो लार्ज कैप स्कीम है वो कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक इसका कंपटीटर है HDFC का लार्ज कैप फंड, जिसको आप देखोगे तो इसने इसको भी आउट परफॉर्म किया है काफी बड़े मार्जिन से। और अगर आप HDFC को 2 मिनट के लिए साइड में भी रखो तो बेंचमार्क से आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न्स ये स्कीम ने निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर हम बाकी के फंड्स के साथ भी इसको कंपेयर करें जो इसके इतने ही एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रखते हैं, तो ये स्कीम मुझे सबसे अच्छी लगती है उन पर्टिकुलर फंड्स में। नेक्स्ट अगर आप इसके रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पर कैटेगरी के हिसाब से मुझे काफी अच्छे लगे। पिछले 5 सालों के रिटर्न्स मैंने रोलिंग रिटर्न्स कंसिडर यहाँ पर किए हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स आपको ये बताता है कि कितना ये फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो हमें इससे ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा फंड कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे रहा है, ना कि 1 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न्स और फिर दूसरे साल में नेगेटिव रिटर्न्स, फिर तीसरे साल में और अच्छे रिटर्न, फिर चौथे साल में वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके बदले में अगर आपको कोई ऐसा फंड मिल रहा है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी उसी फंड में इन्वेस्ट करना प्रीफर करेगा। तो वही हमें रोलिंग रिटर्न्स की मदद से जानने को मिल जाता है। अगर हम रिस्क रेशियोज की बात करें, अब रिस्क रेशियोज हमें ये आइडिया देंगे कि ये फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और ये फंड हमें कितने अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा की अगर हम बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब अगर आप एक डिसेंट फंड चाहते हो जो ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, तो फिर ये स्कीम आपके लिए शायद ना हो, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी एवरेज। वही अगर आप इसका शार्प रेशो, ट्रेनर्स रेशो और अल्फा अगर देखोगे
तो वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब जनरली आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो फंड थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं वो फंड आपको अल्फा और शार्प रेशो भी बहुत ही अच्छा जनरेट करके देते हैं, क्योंकि कैटेगरी का अल्फा जहां पर 1 पर है, इसका अल्फा लगभग 4.5 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को। तो कंक्लूजन यही है, अगर आपको कोई एक ऐसी स्कीम चाहिए जो आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर अगर रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है, तो निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले। नेक्स्ट, इसका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो टॉप 10 होल्डिंग्स आपके सामने है, जिसमें अगर आप देखोगे तो मोस्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स को इन्होंने होल्डिंग्स के हिसाब से डिक्रीज किया है, यानी कि पहले जितनी इनके पास होल्डिंग थी वो अभी कट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और सिर्फ ऐड उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया है। मतलब थोड़ा पोर्टफोलियो में आपको चर्निंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर आपको इन डिटेल चीजें देखनी है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं जूम इन भी कर लेता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो और स्टडी कर सकते हो कि कौन से शेयर वो बेच रहे हैं, कौन से शेयर वो खरीद रहे हैं। फंड मैनेजर्स के बारे में जानना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी रिटर्न्स होंगे वो आपको यही लोग जनरेट करके देने वाले हैं। तो इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप देखोगे जो इनका इंसेप्शन से मैनेजर था, फंड मैनेजर, वो अभी भी इस फंड को मैनेज कर रहा है। तो उस फंड मैनेजर के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने काफी सारे मार्केट साइकिल्स में इस फंड को परफॉर्म करवाया है। मतलब जब तक ये फंड ये शैलेश राजभन जी चला रहे हैं तब तक आप इस फंड पर भरोसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर चेंज होता है तो उस फंड की स्टाइल चेंज हो सकती है, उस फंड को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और फिर उतने सालों के लिए आपको शायद अंडर परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिले, या स्ट्रेटेजी चेंज होने के कारण अचानक वो आउट परफॉर्म भी कर सकता है। पर फिलहाल अगर कोई फंड मैनेजर इतने सालों से ये स्कीम को मैनेज कर रहा है तो ये एक प्लस पॉइंट ही है। ऑल टुगेदर ये स्कीम मुझे अच्छी लगती है, और मेरे टॉप 5 अगर मैं निकालू लार्ज कैप कैटेगरी में तो निप्पॉन इंडिया बेशक उसमें एक जगह डिजर्व करेगा। और इसमें अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो जरूर आप इसमें बने रह सकते हो। हाँ, एक नए इन्वेस्टर हो तो उसके लिए आप एक वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना जहां पर मैंने टॉप 5 लार्ज स्कीम्स निकाली है, जिसमें आपको और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मेरा काम था आपको नॉलेज देना, जो कि मैं दे चुका हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।